नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज चुनावी माहौल में कुछ गजब की खबरें सामने आ रही है। पक्ष विपक्ष की बयानबाजी की तो बात ही जुदा है, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो आपको हैरान कर देगी। कोरोना को लेकर गुड न्यूज है, तो चाहे कोरोना अपडेट हो, चुनाव की खबरें, सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। रिकवरी रेट काफी अच्छा बढ़ गया और 93.69% हो गया है। और बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,01,855 सैंपल की जांच हुई, जिनमें से 1304 नए मामले मिले। पुलिस ने किया खुलासा कि रुपयों के लेन देन में हुई थी आरजेडी के पूर्व नेता की हत्या और परिजनों ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर लगाए थे आरोप। तो वहीं तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी और कहा, मेरे खिलाफ हत्या का जो केस हुआ है उसकी सीबीआई से कराएं जांच। जेल से आकर अनंत सिंह ने भरा नामांकन और कहा, तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री और जेल जाएंगे नीतीश कुमार। तो आखिर कहां गया सीएम नीतीश का वादा? उन्होंने वादा किया था कि इस बार किसी भी दागी विधायक को नहीं देंगे टिकट, लेकिन बीजेपी ने एक बड़े फ्रॉड को दिया है अरवल से टिकट, और जिनके पटना के थानों में दर्ज है फ्रॉडगिरी के 6 मुकदमे। क्या एलजेपी के कमल से हारेगा जदयू का तीर? चिराग पासवान की बीजेपी जदयू में सेंध मारी और भाजपा के 4 बड़े नेताओं को चिराग पासवान ने दिया टिकट। बड़ी खबर है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी बताऊंगा। इस बार नए नियम होंगे लागू। राजनीति पर बात तो दूर, किसी दल का पानी भी नहीं पी सकेंगे पुलिसकर्मी। आरजेडी ने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पूरी खबर बताऊंगा आपको। सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस राजद पर साधा निशाना और कहा कि दोनों ने अति पिछड़ों को हमेशा धोखा दिया। जदयू ने कहा कि नीतीश और पीएम मोदी हैं जोड़ी नंबर 1 और मिलकर काम किया, मिलकर काम करेंगे। बिहार में आरजेडी से अलग हुई जेएम की राह और बताया मक्कार, कहा नहीं चाहिए खैरात। तथा उन्होंने तेजस्वी यादव की समझदारी पर भी सवाल उठाए हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार में कोरोना को लेकर अच्छी खबर है। बिहार में रिकवरी रेट काफी ज्यादा बढ़ गया, 93.69% हो गया है रिकवरी रेट। बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,01,855 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से 1304 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। तो वहीं संक्रमितों की कुल संख्या 1,91,427 हो गई और जिनमें से 1,79,351 मरीज अभी तक ठीक हो गए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 11,148 है। रिकवरी रेट 93.69%। और जहां 1304 नए मामले मिले तो वहीं 1422 मरीज ठीक भी हो गए, मतलब जितने मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए। और बिहार में अभी तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 927 हो गई है और पिछले दिन पटना में सबसे ज्यादा 264 नए मरीज मिले। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लिखी चिट्ठी और कहा, मेरे खिलाफ हत्या का जो केस हुआ है उसकी सीबीआई से कराएं जांच। सीएम नीतीश को लिखे पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा है कि कुछ दिन पहले पूर्णिया के एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की जघन्य हत्या की गई और अत्यधिक व्यस्तता की वजह से मुझे थोड़ी देर से मामले की जानकारी हुई। फिर भी हमने देखा कि एक प्रेरित एफआईआर जिसने मुझे और मेरे बड़े भाई को नामजद करने के बाद आपके मीडिया प्रबंधन के कौशल की कहानियां सामने आने लगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र न्याय मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मंशा के साथ मैं आग्रह करता हूं कि इस मामले को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी एजेंसी से जांच कराने की अनुशंसा की जाए। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के नाते अगर आप चाहें तो नामांकन पूर्व में गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए बुला सकते हैं।
जेल से आकर अनंत सिंह ने भरा नामांकन और कहा तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री और जेल जाएंगे नीतीश कुमार। घर से AK-47 मिलने के मामले में पटना के बेऊर जेल में बंद बाहुबली नेता अनंत सिंह ने राजद के प्रत्याशी के रूप में बुधवार को पटना जिले के बाढ़ के अनुमंडल कार्यालय में मोकामा विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। और इस दौरान अनंत सिंह ने कहा है कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार फेल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम जहां भी जाते हैं सरकार उसी की बनती है, नीतीश कुमार जेल जाएंगे। अनंत ने दावा किया है कि मैं इस चुनाव में 1 लाख वोट से जीतने वाला हूं। और दिलचस्प बात तो यह है कि इसी सीट से उनकी पत्नी नीलम देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने वाली है। आज की सबसे बड़ी खबर कि मैट्रिक इंटर परीक्षा का शेड्यूल जारी हो गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा 2020 का शेड्यूल जारी कर दिया है और 2 से 13 फरवरी के बीच इंटर की परीक्षा, तो वहीं 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा होगी। और बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार 2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पारी में परीक्षा का आयोजन सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक, तो वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर को 1:45 से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। तो वहीं प्रैक्टिकल की परीक्षा 9 जनवरी से 18 जनवरी के बीच होगी। चिराग पासवान की बीजेपी जेडीयू में सेंधमारी और भाजपा के 4 बड़े नेताओं को चिराग पासवान ने दिया टिकट। लोजपा ने बुधवार को अपने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और इसमें से 4 भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह, नौका के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और पालीगंज के पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी और झाझा विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव इसमें शामिल हैं। बिहार में आरजेडी से अलग हुई जेएमएम की राह और बताया मक्कार, कहा नहीं चाहिए खैरात। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में महागठबंधन से अलग होते हुए बिहार में अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की है। और आखिर कहां गया सरकार का वादा? नीतीश कुमार के वादे का आखिर क्या हुआ? जदयू को पहलवान जी से वैर व पांडे जी से प्रेम। पहले दागियों को टिकट नहीं देने का किया था निर्णय। जदयू की तरफ से उम्मीदवारों की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें कुचायकोट से सिटिंग बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे को एक बार फिर से टिकट दिया गया है और इस बार खबर थी कि नीतीश कुमार ने दागियों को टिकट नहीं देने का निर्णय लिया है, लेकिन एक बार फिर से जदयू का अमरेंद्र पांडे को लेकर प्रेम जग जाहिर हुआ। बता दें कि कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र से विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे पर कई मामले दर्ज हैं और इसके बाद भी कुछ महीने पहले ही गोपालगंज तिहरा हत्याकांड में विधायक पप्पू पांडे और भाई सतीश पांडे समेत 4 पर मुकदमा दर्ज हुआ और इस केस में विधायक के भाई भतीजे जेल में बंद हैं। सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस राजद पर साधा निशाना और कहा कि दोनों ने अति पिछड़ों को हमेशा धोखा दिया। बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भाजपा और जदयू का जो गठबंधन है इसने हमेशा अति पिछड़ों को सम्मान देने का काम किया है। हम लोगों ने बिहार के पंचायत चुनाव में 20% आरक्षण दिए थे। अगर बिहार में आज 1600 मुखिया अति पिछड़ा समाज से जीतकर आए हैं तो ये एनडीए गठबंधन की देन है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने अति पिछड़ों को हमेशा धोखा दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 25 अति पिछड़ों को टिकट दिया था जिसमें से 12 जीत कर आए थे और कांग्रेस 43 सीटों पर लड़ी थी और जिसमें से एक भी अति पिछड़ा को टिकट नहीं दिया था। वहीं आरजेडी ने मात्र 5 को टिकट दिया था। पुलिस ने किया खुलासा कि रुपयों के लेन देन में हुई थी आरजेडी के पूर्व नेता की हत्या और परिजनों ने तेजस्वी और तेज प्रताप पर लगाए थे आरोप। राजद के पूर्व नेता शक्ति मलिक हत्याकांड मामले का एसपी विशाल शर्मा ने 72 घंटे में खुलासा कर दिया है और इस हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर समेत 7 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
इस हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में प्रयुक्त 5 कट्टा, 3 कारतूस, 5 मोबाइल, 1 चाकू एवं घटना में उपयोग किए गए 2 बाइक भी पुलिस ने बरामद किया है। और एसपी विशाल शर्मा ने बताया है कि पैसे के लेन देन में शक्ति मलिक की हत्या की गई थी और हत्या के बाद उसमें शामिल बदमाशों के गिरोह को चिन्हित कर गिरफ्तार के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। आरजेडी ने 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, तो आखिर कहां किसे सीट मिला? राजद ने अपने पहले चरण की 71 में से अपने कोटे की 42 सीटों और प्रत्याशियों की अधिकृत सूची बुधवार की शाम को जारी कर दी है और पार्टी की ओर से सभी प्रत्याशियों को जीत की शुभकामनाएं देते हुए लिखा गया है कि जनता के आशीर्वाद से जनता की लड़ाई जीतेंगे। और पार्टी ने पहले चरण में 19 यादव, 3 कोयरी, 3 मुस्लिम, 1 राजपूत भूमिहार ब्राह्मण और 2 वैश्य, 8 अनुसूचित जाति, 1 अनुसूचित जनजाति और 3 अति पिछड़ी जाति के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। एक गजब की खबर, भैंस पर सवार होकर नेताजी पहुंचे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में नामांकन फाइल करने। इस नेताजी का स्टाइल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा और नेताजी भैंस पर बैठकर नामांकन पर्चा दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और पालीगंज में इनकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। और भैंस की सवारी के बाबत पूछने पर नेताजी बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं पशु प्रेमी हूं। जब लालू जी भैंस की पीठ पर बैठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कब्जा जमा सकते हैं तो मैं कम से कम विधायक तो बन ही जाऊंगा। गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर फिरा पानी, बक्सर सीट से बीजेपी ने उतारा उम्मीदवार, अब क्या करेंगे पूर्व डीजीपी? जेडीयू में शामिल पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के अरमानों पर पानी फेर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गुप्तेश्वर पांडे ने डीजीपी की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा और गुप्तेश्वर पांडे ये तय कर चुके थे कि वो बिहार विधानसभा चुनाव बक्सर सीट से लड़ेंगे, लेकिन गुप्तेश्वर पांडे की ख्वाहिश अब अधूरी ही रह जाएगी और बक्सर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी होंगे, जबकि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शुरू से ही चाहते थे कि उन्हें बक्सर सीट से जदयू की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाए और अब बक्सर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी होंगे। बीजेपी ने एक बड़े फ्रॉड को दिया अरवल का टिकट और पटना के थानों में दर्ज है फ्रॉडगिरी के 6 मुकदमे। खबर आ रही है कि बीजेपी जिसे अरवल का टिकट दे रही है उस पर पटना के थानों में फर्जीवाड़े और चीटिंग के कई केस दर्ज हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि अब भाजपा भी फ्रॉड नेताओं के संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है क्या? बताया जाता है कि बीजेपी ने पूर्व विधायक बीजेपी जिसे अरवल का सीट दे रही है उस पर पटना के थानों में फर्जीवाड़े और चीटिंग के कई केस दर्ज है। अब बड़ा सवाल यही है कि अब भाजपा भी फ्रॉड नेताओं के संरक्षण देने वाली पार्टी बन गई है क्या? बताया जाता है कि बीजेपी ने पूर्व विधायक चितरंजन शर्मा को एक केस में वांटेड होने के आधार बनाकर टिकट काटा है। वहीं जिस नेता को उम्मीदवार बनाया जा रहा है उस पर भी एक नहीं बल्कि फ्रॉड के करीब 6 केस दर्ज हैं।